राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाए छठ मैया के एक बहुते मार्मिक कथा। ये कथा जिन्हें पंडित पंडिताइन पे आधारित बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भैया बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप लोग अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने। तो एक बार सब प्रेम से मिलकर जयकारा लगाओ, चटपटा मैया की जय। एक जने रहन पंडित पंडिताइन। तो पंडित पंडिताइन के ब्याहे के 10-12 साल बीत के रहा, लेकिन उनके कोनो संतान ना रही। ते वजह से पंडित पंडिताइन बहुत दुखी रहत रहन और उनके धन दौलत की कमी ना रही। खेतो बारी रहा, पंडिताई करत रहन, मुंह में अपन का रुपया पैसा मिलत रहा, सीधा पानी मिलत रहा, सब कुछ रहा, लेकिन संतान ना रही। एकरे वजह से पंडित पंडिताइन बहुत दुखी रहे। एक तो संतान ना रहे की वजह से ई कष्ट रहा कि आगे के भविष्य में उनके जीवन के सहारा होए, बुढ़ापी में उनके के देखभाल करे और उनके वंश के अपन आगे बढ़ावे वाला होए, ई कष्ट तो रहबे किया। साथे साथे अगले बगले अड़ोस पड़ोस के जितना जने रहें सब उनका ताना मारे और मेहरुए गौवा तो बहुत दुष्टी रही। उनका बेचारो पंडिताइन के हरदम ताना मारे और उनसे न बोला न चाला न उनका पूजा पाठ में बुलावे, न उनके घरे क्यों आवे जाए। पंडिताइन बेचारो बहुत अकेल पड़ी गई, एकदम परेशान रहे। पंडित चला जाए अपन पूजा पाठ करावे, कथा वार्ता करावे, जजमानी में चला जाए, कहूँ खेते बाड़ी चला जाए तो उनका मन बहला रहत रहा, बुलान भटका रहत रहे। लेकिन पंडिताइन बेचारो घर में रहे, बनैले खाए ले, पंडित के खियाई दे तो कोनो कमो न रहे। लड़किया बच्चा हो तो भाई कोनो कामो हो, तो जब खाली बैठे खाली दिमाग में सारा सारा सब कुछ वही करत है, अपन सोचे विचारे बहुत परेशान रहे। तो एक दिन पंडित से कही कि ये पंडित, तू तो चला जात है अपन बहरे वहरे जजमानी कहूँ खेते बाड़ी में, तो तुहार तो मन थोड़ा सा बटा रहा था, लेकिन हम बहुत घरे परेशान रही था अकेले। तो एक काम करते हम खाती एक ठीक कठपुतरी ले आए देते, तो वही कठपुतरिया के साथे हम अपन बातचीत करी। क्यों तो हमरे साथे रहा, जब इंसान हमरे साथे ना रहत बा कम से कम कठपुतरी ये रहे। तो पंडित कहन चला ठीक बा भाई, हम तो ठीक कठपुतरी ले आए दई देबे। तो पंडिताइन के खातिर पंडित एक ठो कठपुतरी बनवाए खूब बढ़िया के ले आए के दई देहन, हुमा ऐसे फिट करवाए देहन की बोल तो रही है। तो अब वही कठपुतरी में अपन वे बिजी रहत रहे। सवेरे उठे अपन दैनिक कार्य करी ले, नहाए धोए खाए पिए पूजा पाठ करके, उसके बाद जब पंडित चला जाए तो ही कठपुतरी के साथ बतलाए। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। एक दिन के बात है कि गर्मी बहुत पड़त रही, इतनी गर्मी पड़त रही है नाते से कहीं अब घर में ना रहा, बात चलते वहीं बहरे बैठे तो उनके द्वारे एक बहुत बड़ा के नीमिक पेड़ रहा है। तो वही नीमिक पेड़ एक तरह खटिए बिछाए के कठपुतरी लेके अपन बैठी, कहीं ही अपन हवा खा अपने कठपुतरी से बतलाव। अब वहीं बैठ के बतलात रही अपने कठपुतरी से, और वो अपन हुकारी भरत रही। तो वहीं कहीं दुई छे गांव के लड़किया जात रहे, 10-10 12-12 साल के रहे। उनने देखे तो हंसे लागे, कहन कि ये देखा इनके लड़किया तो खेलबे करत खिलौना से, नहु खिलौना से खेलत हई। तो एक लड़किया कहा ना जानते हैं इनके लड़किया बच्चा है ये ना है, तो यही आते थे खिलौना से खेलत हई। अब इनका इनके से बात जिन करा, हमारा अम्मा कहत रही कि इनके लगे न जाए, इनसे बात जिन करा। तू कहे कि सही में कहे ना का इनके लगे जावे तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाए, भाग चला जल्दी से इनसे। अब एका जब वो सुनी तो बेचारो बहुत कष्टित भई, खूब रोवे लागी। कहेन की बतावा आज छोट छोट लड़किया हम तरीके से बोलत है, अगर हमरो एक ही संतान रही हो तो काहे हम इसके कहत, सब अपने लड़किया काहे सिखवत कि इनके लगे न जाए, इनसे बात न कहा। अब हम इतना खराब हो गए क्यों हमरे लगे आई जाए तो अभाग हो जाए। यह कुल अपन सोच विचार के खूब रोवत रही और साथे साथे माता रानी शिकायत करत रहे कि हे माता रानी, अगर हमका मेहरारू जन्म देहे रहो तो काहे बाजिन बने हम में पठाऊ। यह जन्म में तो हमारी जान हम कुछ गलती ना कहे, कोनो ऐसा काम ना करे जौन की गलत हो, लेकिन हमें इतना बड़ा कष्ट मिलत बा, पुराने जन्म का कोनो बात है का है कैसे, अपन यह कह के खूब रोवत रही, घुटना मुंह अपन छिपाई छिपाए। तब तक वहीं कहीं चटपटा मैया जात रही तो देखी कि भाई बहुत रोवत बा।
तो जब उनका रोवत देखी तो एक बुढ़िया माई के वेश बनाई, और बुढ़िया माई के वेश बनाए कुबरी लेके उनके लगे आई, खड़ी हुई गई। कहीं कहीं बिटिया रोवत हऊ, मोड़ी उठाई, कहीं जा मतवा, जहाँ तू जात हऊ तहाँ जा। अब तू का करबू हमसे पूछ के कि हम काहे रोवत हई, का तू हमार कष्ट दूर कर देबू। तो कहीं की काहे ना बिटिया, अगर हमरे लायक हो जरूर दूर कर दे, तो कहीं जाऊ तोहरे लायक ना बा, तू ना कष्ट दूर कर सकतू। तो कहीं अरे बिटिया बताए तो दे, कौन ऐसन कष्ट बा, ऐसन कोनो कष्ट ना हो कि जौन दूर न हो पावे, का पता हमारे पास कुछ होकर उपाय हो, बताए दे हमें। अब बैठ गई उनके लगे, उनके सिर पे बड़े प्यार से हाथ फेरे लागी। जब उनके सिर पे बड़े प्यार से हाथ फेरे लागी, इतना प्यार दुलार पाई, तो उन्हें कंधा पे सिर रख के खूब रोवे लागी। कहीं हे माई, हम 10-12 साल आवत जात हुई हमरे ब्याहे के, हमरे एक ही संतान ना बा, यह वजह से हमका सब बाजिन बाजिन कहत वही ताना देत है। एक ठे कठपुतरी मंगाए कि वही से हम अपन खेला कूदा करी, कुछ हमार मन बहला रहे। तवन दूठी लड़कियां जात रहन, हो सब हमका ताना मार के बोली बोल के चला गए। कहत रहन कि हमार अम्मा कहीं उनके लगे जाबत कुछ तोहार बुरा हो जाए, अनभल हो जाए, हमारा हमरे लगे के वही बे ना करत, हमें ही महान कष्ट बा। अब बतावा ये कष्ट कैसे दूर हो पाए। तो चटपटा मैया कहीं तू चिंता न करा बिटिया, तो हर कष्ट दूर हो जाए। तू एक काम करा, चटपटा मैया का मनौती मान दिया कि चटपटा मैया तू अगर संतान दे दी है तो तू चटपटा मैया का पूजा करेबू, तो हर मनौती जल्दी पूर होए। कहा चटपटा मैया ऐसा है कि चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत ही, और जब मनौती पूर हो जात है तो चट्टे पट्टे में उनके पूजो कर देख चाहिए, देर ना करे चाहिए। तो जब तहार मनौती पूर हो जाए तो चटपटा माता सास सुहागिन बुलाए के पूजा कराए देहू, तोरे बेटवा हो जाए। तो आओ हमका जिन भुलाऊ, तो कहीं के अरे मतवा, अगर हमें इतनी बड़ी खुशी मिल जाए तोहरे मुहे घियो गुड़ तोहरे बताए के हिसाब से, तब हम तोहका तो कतइये ना भुलाब, हम चटपटा माता पूजा तुरंत कराए दे भूल लागे मनौती मानी। तो चटपटा मैया उनके सिर पे हाथ फेरी, कहीं कि ठीक बा बिटिया, जा तोहार मनोकामना पूर्ण हो, आशीर्वाद दी चली गई। और थोड़े दिन बाद उनका आभास भय कि वह गर्भवती है। अब जब उनका आभास हुआ तो अपने पंडितों से बताई, भाई पंडितों बहुत खुश हो गए, कहन चला इतना दिन के बाद कम से कम घरे में खुशी आवत बा। तो उनका याद रहा कहीं कि इतनी बूढ़ा माई ऐसे आशीर्वाद दे के गए रही, अब हमरे जब अच्छे अच्छे संतान हो जाए तो हम चटपटा मैया पूजा जरूर कराई। पंडित कहन ठीक बा। तो धीरे धीरे समय बीता, 9 महीना का, और उनके एक खूब बढ़िया के सुंदर के पुत्र पैदा भय। अब मार खुशी हो लाख छठी की बरही की कुल की। अब वही खुशी में उनके ध्यान न रही भुलाई गई कि हम चटपटा मैया का पूजा माने रहे। अब उनके तन क्यों ना याद रहा। चटपटा मैया देखिन कि भाई छठी हुई गे बरही हुई गे, 2 महीना 3 महीना बीती गए, लेकिन ये पूजा हमार ना करावत है, तो लागत बा के भुलाई गई। चटपटा मैया कहीं चला, एक दिन हम ही इनका होश धराई। तो फिर बुढ़िया माई एक ठू बनाई वेश भिखारिन के हो गई। तो वही पंडित बहरे बैठा रहे, कहीं पंडिताइन के बुलाए द, हमें कुछ दे दें। तो कहें कि का पंडिताइन के बुलाए दे, जो कहा बतावा हम दे दे। पंडिताइन अपन लड़के में बिजी हैं कि तो कहीं है दे। तो कहीं अरे पंडिताइन के बुलावा, हमार पंडिताइन से कुछ बात भर रही, तो उन्हीं से हम मिलब। तो कहे ना वही जा पंडिताइन वही खाली ना है। तो कहीं अच्छा चला ठीक बा भाई, चली गई। ऐसे ऐसे बीचे बीचे वह आवा करें और पंडिताई मिले उनका लौटाए दें। और धीरे धीरे समय बीता, 2-4 साल का समय बीत गए। अब चटपटा मैया कहा था कि नहीं पंडितनिया मिलत बा हमसे, और न पंडितनिया हमार पूजा करावत बा। तब उनके फिर लाग बड़ी जोर गुस्सा, कहीं अब हम हिन देहे रहे मैंने के बेटवा हम हिन ले ले। तो एक दिन का भर कि पंडिताइन के बेटवा वही दुआरे खेलत रहा, और खेलत रहा तब तक चटपटा मैया आई और बुढ़िया माई बेस बनाए के, और उसके बाद लड़का के लेके चली गई अपने लोग अपने पास रख ली। अब पंडिताइन भाई बहुत परेशान भय, माँ लड़का कहाँ गए, बहुत खोजाई के यार वार खूब ढूंढे, लेकिन लड़कियां मिलबे ना की। थक हार के संतोष मार के बैठ गए, रोवे झंखे रोज कबो तो ना भुलात रहे भाई। इतना दिन के बाद भव रहा और वो गायब हो गए। धीरे धीरे और समय बीत गए लगभग 10-15 साल का। जब 10-15 साल का समय बीत गए तो एक दिन के बात है, अब भाई बुढ़ाई जात गए धीरे धीरे पंडिताइन। एक दिन पंडिताइन कहीं की पंडित, अगर हमरो बेटुआ रहा हो तब तक बियाहे के लायक भाव हो, अब हमरे पतो हाई जात हम कुछ काजे काम में छुट्टी मिलत।
पंडित कहन अरे तो रहा हो तब तो हो ही जात, लेकिन अब का करी, जब हमरे भाग में ना रहा तो बेटुआ तो आए के बाद फिर गायब हो गए, काजनी कहाँ चला गया, इतना तक खोज गए ना मिला। दोनों जने ये रोवत झंखत रहे तो पंडित आइन कहीं, लेकिन पंडित हम एक ही पतो तू ले आए दे, बेटुआ कहूँ न कहूँ तो होबे करे, अब चाहे जहाँ हो कबो न कबो लौट के अबे करे। पंडित कहन कौन भरोसा, जब 4-5 साल रहा तब से गायब भावा, वहीं तकले ना लौटा, पता ना जिंदा बा कि ना बा। पंडित आइन कहीं इस दिन बोला हमरे बेटवा का जिंदा बा कि ना बा, कहन अरे जो नहीं बा तो कौन भरोसा बा लौट के आए। तो रोवे लागी, कहीं एक मतलब तू पतो हम करना ले हुआ, अरे जा पतो कहूँ से ढूंढ के तू ले आवा, चाहे जैसे ले आवा। पंडित कहन जब बेटुआ ना पतो ये कहाँ से आए, अब कहीं चाहे जवन जुआड़ लगावा जाके लेके आवा। तो भाई जिद कैलिन कहीं ना हम खाना खाब न पीना खाब, हम जीव दे दे। अब पंडित बेचारू बड़े गाढ़े पर कहन अच्छा एक काम करा, हम सीधा बांध दे थोड़ा सा आटा थोड़ा चावल, और वही आटा और चावल में 4 ठे तू सोने के मोहर धई दिया, तो हम जाते तो का खातिर पतो लेके आओ। तो कहीं ठीक बा, तो उनका खातिर सीधा पिसान बांध दी, 4 ठे मोहर धई दी। अब भाई पंडित निकल पर खोजे खातिर कहूँ क्यों मिले तो ले आई भाई। तो रास्ता में देखें कि वहीं 4-5 ठो लड़की खेलत रही, और कुल है 12-14 साल से 15 साल का रही। नदी रही, नदी के किनारे अपन रेत पर घर बनवत रही, खेलत रही। तो कुल मिली बतलात रही क्या ये बतावा कि अगर तोहार घर गिर जाए तू का करबू, और कहीं गिर जाए तो छोड़ के चली जा। रेत एक बनवत रही तो एक जनी कहीं कि बनौबे नहीं करा वैसे ऐसे कहीं, तो एक जनी रही हमें कहीं ऐसा हो ना सकत कि कोनो काम असंभव हो, घर गिर जाए हम फिर से बनाऊ, घर तो हम ना टूटे दे। पंडित सुने कहन की लड़की अच्छी बात तो बनवे लायक, तो करे लगे गए कहन बिटिया तोहार घर कहाँ है, तो अचकचाई गई कहीं हमार घरा काहे पूछत है। कहन कि हम पंडित में नहीं है, आओ हम जो बहुत दूर से आवत है, तो हम सोचत है तोहरे घरे चली तन की विश्राम कर ले, हम कुछ सीधा ले है, हमार खाना बना दे दे तू तो हम खाए ले। तो कहन ठीक बा, सोचिन भाई अब क्यों है परेशान है तो लिया चली, तो अपने घरे लिया गई। और गई तो अपने महतारी से कहीं कहीं कि अम्मा ऐसे ऐसे बात बा, है नहीं ऐसे कहा था पंडित है कहा था। तो कहीं ठीक बा बिटिया ले आवा दे सीधा पिसान उनकर बने दे खाए पी ले। तो जब सीधा पिसान रहे तो हमें जब पाई कि 4 ठे मोहर रहा, और रही बड़ी गरीब हो सभी 4 ठे मोहर सोने के देखी तो कहीं हमें तो बड़ा सोने के मोहर बा लागत बा, किनके कूड़ा का गरी में चौरे पिसाने में ऐसे कुल डाट डाट धरे हैं, अब सिधवा में ही चला आए बा ऐसे, का मतलब इनके अकूत धन बा। तो सोचिन कि अगर इनके बेटवा हो तो हम अपने बिटिया के बियाह हुई कही दे, तब हमरे लिए अच्छा हो जाए, हम कहूँ दानो दहेज देख परे, कहा सुन दान दहेज देख कुछ ना रहा, बिना दान दहेज को बियाह करत ना रहा, बहुत परेशान रही। तो खाना पीना अपन बनाई, उसके बाद पंडित के बुलाई, मान सम्मान से खियाई। और किया एक बात कहीं पंडित एक की बात का वही रहे, कहीं कहा कहीं कि हम पंडित है तू पंडित है, कहीं हाँ तो कहीं का तोहरे को बेटवा बाजो उनकी बियाह हुआ ना भो बियाह लाए। अब पंडित कहन हाँ बात हो, तो कहन कि पंडिताइन कहन कि हमरे जौन बिटिया के बियाह कर लेते हम सोचा था तोरे घरे में हमार बिटिवा देखता है नीक सुंदर है ये बा, हमरे दान दहेज ना बा दे के हमारा क्यों करत ना बा, अगर तू दान दहेज चाहत हो भाई दूसर बात बा। तो पंडित ये चाहते रहन ही मारा गवे रहन। तो कहन हमें दान दहेज ना चाहिए, हमें सुयोग्य सुंदर कन्या चाहिए कि जे घर जोड़ के रखे, तोहरे बिटिया में गुड़ बा, हम तोहरे बिटिया से बियाह कर ले अपने बेटवा के, लेकिन एक समस्या बा। तो कहिन का, कहिन हमार बेटवा बाहर बा नौकरी करत बा और बहुत दूर बा, इतनी जल्दी हुआ आए न। तो पंडिताइन अपने मन में सोचिन कहिन की अब आए ना पता लागे कि अब हम कह दे कि चला बाद में करब, तो नीक सुंदर लड़कियन के होबे करे धन दौलत है ये बा, तो हम खातिर थोड़ी बैठा रही है कि वो कर ले हैं। तो कहीं कि तब एक उपाय बतावा पंडित, कहे ने कही है उपाय बा कि इनके विदाई कह दिया, हम लिया इनका पतो बनाए अपने घरे लेके जावे, और जब हमार बेटा हुआ आए तो हम उसे बियाह कराए देवे। तो कुछ सोच विचार में पड़ी कि बियाह बिना कैसे पठाई दे, तो कहें कि बियाह बिना कैसे पठाई दे, पंडित कहन ऐसा बा कि कोनो बात ना बा, एक ठू लोटा का प्रतीक स्वरूप बांध के और वही से बियाह कराए दे और विदा कर दे। तो अपने मन में सोचिंग भाई इहो ठीक बा, ना बियाह हाथ से निकल जाए तब का होए। तो अपन वही उनका बियाह हो गए लोटा वोटा से, ओकरे बाद जो टोली डोली पीनस अपन व्यवस्था कहन पंडित और उनका लिया आई के घरे गए।
जब घरे गए तो वहां से आवाज लगाए मेरा घरे पंडिताइन निकला जल्दी आरती थाली उली लेके तो का खाती पतोहिया लेके आई गे तो अपन हलबल हलबल निकली अपन आरती उरती सजाई के जल्दी जल्दी पतो उतारी फट से घरे में लेके गई और लेके गई गरीब रहा भाई की भाई अच्छे अच्छे कपड़ा लत्ता ना पहरे रही तो खूब बढ़िया बढ़िया ओका कपड़ा दीही ओढ़ना दीही खूब गहना गुड़िया दीही लाद दीही खुश हो गई तो खूब गहना गुड़िया पहिर के वो खूब खुश हो गई चला खूब बढ़िया घरे में आई गए और अपन रहे लाग उनके घरे में। तो लड़की गरीब भले रही लेकिन संस्कारी बहुत रही अपने सास ससुर के खूब सेवा करे कपड़ा लत्ता उनके सबके धोवे बढ़िया बढ़िया बनवाए खियावे पियावे तब अपुआ खात रही घरे एक साफ सफाई सारा काम अपन जिम्मेदारी ले रही। पंडिताइन बड़ी खुश रहे लागी तो पंडिताइन रोज गंगा स्नान के लिए जात रही और जब गंगा स्नान के लिए जाए तो अपन सारी व्यवस्था घरे में केहरा वैसे इनके कोनो चीज कमी ना रही है लेकिन तबो ऐसे व्यवस्था कह दे कि कोनो चीज घाटा न जौने से कि हमरे न रहे पे हमार पतो निकल जाए बहरे और बहरे निकल जाए तो क्यों क्यों बताई दे ही मारा अपन सारी व्यवस्था करके जात रहे तो जाए पंडित और पंडिताइन दोनों जने नहाए जात रहे भाई और जब नहाए के लौटे तो पतो ही उनके सबके खूब अपन गोड़ ओड़ धोवे थरिया में और थका हुई है और बाद उनके सबके कपड़ा लत्ता धोवे और बढ़िया बढ़िया खाना पीना बने घरे रहा अपन खियावे पियावे। तो एक दिन की ऐसे बात है कि दोनों जने जब गए पंडित पंडिताइन गंगा नहाए तो वह जौन पतोहियो रही सोचिन लावा जल्दी जल्दी खाना पीना बनाए दे अब गईन तो देखिन उनके घरे में माचिस ना रही और माचिस खत्म हो रही। अब सोचिन जब तक अम्मा बाबू लौट के आई हैं तब अब थका माना रही खनवा ना बना रहे तो काव की आई उनका सोचिन जाई पड़ोस में केहू देखी माचिस मिल जाए तो ले आई चाहे आग ले आई तो निकल के गई बगल अपन दरवाजा खटखटाई तो जोन पड़ोसिन रहे घर खोली कहीं बहनी तू के हऊ कहाँ से आई हऊ अरे कहीं चाची यही बगलिया जोन पंडित रहा था ना मुनई पतो हुई वो सभे गहन गंगा नहाए और हम खाना बनाई थे रोज दावत खाए ले थे ना आज हमारे माचिस खत्म हुई बा अब अम्मा बाबू हमारे आई है तो काव खई है ते नाते समय की माचिस दे दे तू ना आग दे दे तू तो कहीं है बहनी उनके बेटुए ना बा तो तू कहाँ से पतो आई गई उनके और कहीं अरे उनके बेटवा बाटन उनके बेटवा परदेश है कमात है कहीं चुप रहा तुमसे झूठ बोले हैं उनके एक बेटवा बाहर रहा जरूर 4-5 साल का रहा है तब से वो गायब होगी तब से वो मिलता ही ना है वो दुआरे कहत रही खेलत बा गायब पहले तो बाजी नहीं रही उनके लड़के बच्चा होते ही ना रहे 10-12 साल ले ओकरे बाद जब हबो किन तो 4-5 साल तक रहा ओकरे बाद काजनी के यहाँ गायब होगी उनके कहाँ लड़किया बा तो कहीं सही में कहीं और का तो कहीं तब का करी तो पड़ोसनिया बताई कहीं सबेस करा जा खाना कुल बनाओ तो कम माचिस दे थे लेकिन दाली में नमक जिन डारू और जब तोहार सास खइया ससुर परोस दे वैसे जब कहीं कहे दलिया में नमक दुल्हन ना डारो तब कह दो बिना बेटवा के पतो तू ले आ सकत हूँ और बिना नमक के दाल ना खा सकतो तब देखा काव कहत ही कहीं चला ठीक बा तो वो बेचारी बड़े टेंशन में आई एक लागत बा कि हम साथे बड़ा भूखा भा बाटे तो अपन खाना पीना बनाई सो नमक ना डारिस दाली में तब पंडित पंडिताइन आए तो जैसे रोज बड़े सम्मान से दौड़त रही थरिया में गोड़ धोवत रही करत रही कुछ ना के गुस्सा तो करे चढ़िन रही तो अब उनके सब सोचन कि आज ही काहे इस तरीके से करत लेकिन सोचन हो सकत भाई तबीयत तो भी इतना सही हो नाते से मन उदास हो तो अपन हो गई कहीं की दुल्हन खाना वाना बन गई बा कहीं हाँ बन गई बा कहीं ला आवा खाई ले कहीं ला आवत है न उनके वो दिन कपड़ा लत्ता धोई न कुछ कहीं बैठा ला आवत है तो गई खाना परोस के लेके आए दोनों जने खाए बैठे पंडित पंडित आए दोनों जने का कवर मुहिम डाले कहें दुल्हन आज नमक ना रहा का घरे में खत्म हो रहा कि भुलाई हो कहे ना डारू कहीं नमक बा घरे में कहीं तब कहे डारू ना भुलाई गऊ का तब बड़ी जोर से बोली कहीं बिना पेटवा पतो हिला सका था तू सबे अभी ना नमक दाल एक दिन ना खा सकता तो एकदम पंडित पंडिताइन सन्न हो गए जान गए कि कहूँ पता लाग गवा कहे नी का कहा था तू कहे तू बतावा बेटा बात हो रे तो कहन की पंडित हाँ बा भाई परदेश गा बा कमाए तो कहीं झूठ जिन बोला हमें सब कुछ पता चल गया 4-5 साल तोहार बेटवा रहा और तबे तोहार बेटवा गायब हो रहा और बाद तू झूठ बोलत जाते झूठ बोल के हमका लेके आवत गया यहाँ धने के लालच में हम इतना धने के लालच में ना रहे वाली है तो आप ससुइयो जो रही पंडिताइन बेचारो बड़े गाढ़े पनी रोवे गावे लागी कहीं दुल्हन बहुत बेज्जती सवाल होए कतहू जिंजा अगर हमरे बेटवा ना बा तो तू हमको का बिटिया बनाए रखब लेकिन तू रहा कहूँ जा जिन हम कोशिश करब कि हम अपन बेटवा ढूंढ के जरूर ले आए और एक न एक दिन हमार बेटवा आए जरूर हमार बेटवा कहीं न कहीं बा जरूर
तो कहीं अच्छा ठीक बा, तो का हम 15 दिन के समय देत है, अगर 15 दिन में तोहार बेटवा आइए तब तो हम तोहरे घरे रहब, और ना ही तो हम तोहार घर छोड़ के चली जाए। चाहे हमरे धन दौलत भले ना बा, लेकिन इतना बड़ा धोखा हम थोड़ो साहब। आप पंडिताइन बेचारो बड़े गाढ़े में परी, बड़े गाढ़े में परी। तो फिर एक दिन वहीं बैठ के नीम की तरह रोवत रही, फिर खूब खूब रोवत रही, खूब रोवत रही। तब तक वहीं कहीं चटपटा माता आई। चटपटा माता आई, फिर बुढ़िया माई के वेश बनाए, कहीं का पंडिताइन का भय काहे रोवत हो। तो पंडिताइन जब सामने देखी मुड़ी उठाई के, तो बुढ़िया माई के वेश में चटपटा मैया खड़ी रही। तो देखी तो उनका कुछ कुछ याद आए कि एक समय ऐसे और भरा हम रोवत रहे कि वो बूढ़ी माई के वेश में आए रही। तो बूढ़ी माई के वेश में जो चटपटा मैया आ रही, कहीं का पंडिताइन काहे रोवत हो। तो कहीं ऐसे ऐसे बात बा, ही मारा हम रोवत है, आज हमार पतो पता चलिए हमरे बेटवा ना बा, आओ हमका खूब डांटी से, खूब ताना मारी से। तो कहीं न की बात तो सही है, बिना बेटवा के पतो रहबू तो ऐसे होबे करे। तो कहीं की हाँ हमसे गलती तो भाई, लेकिन हम का करी, हमरे क्यों ना रहा, तो हम पंडित के जीत के है कि जाके लेके आवा। और हमार बेटवा कहूँ न कहूँ तो बा जरूर, खाली वो मिलत ना बा। तो चटपटा मैया कहीं एक समय ऐसे और रहा, तू रोवत रहू, याद करा 20 साल पहले जब तोहरे लड़का बच्चा ना भरा, उनके याद आए कहीं हाँ बात तो तू सही कहा था, लेकिन तू कैसे जाना थू। तो कहीं हमहिन तो है, जब तू रोवत रहू तो आए रहे, तो का कुछ बताए रहे। तो कहीं हाँ बताए रहू, कुछ तो पूजा पाठ के तू बताए रहू है। तो कहीं ना तो चटपटा मैया का हम पूजा कहे रहे, मनौती मान दे तो माने रहू ना। तो कहीं हाँ मानित रहे, तो कहीं काहे तब खियाऊ ना। कहीं अरे हे माई हम भूल ही गए रहे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बा, हम एकदम से भूल ही गए पूजा का। लेकिन अब हम काव करी कि हमार बेटवा वापस आ जाए। तो बूढ़ा माई कहीं अब तू यह करा, जोन मनौती माने रहो सबसे पहले तू वो का पूरी करा, और फिर मनौती मान दे कि हे चटपटा मैया हमार लड़का अगर वापस कर देबू तो फिर हम तोहार फिर से पूजा कराऊ। तो कहीं ठीक बा, फिर मनौती मान दी। अब अगले दिन सोमवार रहा, गई सास सुहागिन नेवती आई, और सारी व्यवस्था कर दी पूजा के, ले आए सारा सामान धई दी घरे में। अगले दिन पतो है कहीं अगले दिन पूजा बा, थोड़ा साफ सफाई कर दू, अच्छे से व्यवस्था कर दू पूजा कर, पतो ही कहीं ठीक बा भाई, अपन सारी व्यवस्था कर दी, सुहागिनी आई और चटपटा मैया के पूजा करे बैठी। और जैसे पूजा उनका आधी भय पूरा भवन आएगी, तैसे बेटवा उनका आई पहुंच गए, पूरा अच्छा खासा अच्छा पिटा नौजवान। अब तो बड़ा हो ही रहा, चटपटा मैया भाई छोड़ दी अपने पास रखे रही उनका। अब वो जोन सातो सुहागिन बैठी रही, देखी तो एकदम पूरा अचंभा में कि के आई गई, के आई गई। तो कहीं की चुप रहा, बहनी वही पूजा करत हो, पूजा कैले जब हम बतावत है के आई है। कहीं से सोची कि एक ना पूजा ना कहे ओके ही फल हमका मिला। अब बूढ़ा माई फिर बताए हैं पूजा जैसे आदिन भाई बा, तैसे हमार बेटवा है लौट के आए बा, और क्यों ना आए है। तो अपन पूजा पहले संपन्न की, अपन खूब बढ़िया, ओकरे बाद फिर जोन प्रसाद उसाद रहा वो ले जाएगी बेटवो खियाई, पतोह दी, पतोह कहीं देखियो चटपटा मैया लौटाई दी, हमसे बहुत बड़ी भूल भय रही है, हम मनौती मान के चटपटा मैया पूजा ना कराए रहे, यही मारा हमार बेटवा गायब हो गया। सब सुहागिन सुनी, उन्हों सब कहीं हाँ ये तो सही है भाई, 5 साल तक तोहार बेटवा रहा और 4-5 साल के बाद अचानक गायब हो रहा है। तो का तू मनौती माने रहो कहीं और का, हमारे जमुना के होत रहा संतान तो हम मनौती माने रहे, लेकिन हम भूल गए रहे हैं, और वही हमें इतना बड़ा दंड मिला है। लेकिन आज जब हमार पतो हम ताना मारे से एक दिन, तो हम चटपटा मैया फिर सुमिरन के है, आवाज हम पूजा करावत है, तुरंत लौटाए दी। लेकिन बहनी तोरे सब जाने रहू, जब अगला शुक्रवार आए तो फिर हम पूजा कराओ भी हो, हम माने रहे जब लौट आए बेटवा हमार तो हम फिर कराओ। सब सुहागिन कहीं ठीक बा, और सब जनी अपने अपने घरे गई, और अपन भाई बेटवा ले आई अपने घरे में, पतो हो गए अच्छे से, फिर से उनके सबके बियाह कराई दी नीक से, पतो हो अच्छे से रहे लाग, बेटो रहे लाग। और ओकरे बाद जौन है उनके घरे में कोनो चीज की कमी रहबे न की, बेटो पतो हो गए। कुछ दिन समय बीता तो उनके एक पोता हो गए। अब अपन हर शुक्र सोमवार का जब हो तब चटपटा मैया पूजा करावे लागी, चटपटा मैया का आशीर्वाद से हमें इतना सब कुछ प्राप्त भवा। एक बार सब प्रेम से बोला चटपट महारानी की जय।